हैगी चालू करो। देखो बच्चों, आज का हमारा विषय है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका रूल फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाग के अनुसार टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, बेग, कमांड, फॉरवर्ड आदि में बदला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उपदेश वाले वाक्यों में सेड टू को एडवर्ब में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है बच्चों? एडवर्ब में बदला जाता है। सेकंड है आपका आदेश वाले वाक्यों में, आदेश वाले वाक्यों में सेड टू को ऑर्डर में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है बच्चों? ऑर्डर में बदला जाता है। थर्ड है प्रार्थना वाले वाक्यों में सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। फोर्थ है आपका याचना वाले वाक्यों में सेड टू को बेग में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है बच्चों? बेग में बदला जाता है। नेक्स्ट है आपका साधारण इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? आस्क में बदला जाता है। नेक्स्ट है इससे अगले वाला नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू को फॉरवर्ड में बदला जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि फॉरवर्ड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे बच्चों? दैट का प्रयोग करते थे। और इंटरगेटिव में क्या प्रयोग करते थे? इफ या वेदर प्रयोग करते थे, जो हेल्पिंग वर्ब से इंटरगेटिव होते थे। इसीलिए ध्यान रखने की बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेड टू हिज सन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक से इस प्रकार बना सकते हैं, फादर, इसका भाव क्या है? पिताजी ने बेटे से कहा अपना समय बर्बाद मत करो, यानी सलाह है, एडवाइस है। क्या है? एडवाइस। एक इस तरीके से समझेगा, फादर एडवाइस्ड हिज सन, डू छूट जाएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें क्या है? मनाही है। इसमें क्या है? मनाही। जैसे फॉरवर्ड से बना सकते हैं, फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वेस्ट यूर बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन यानी हिज सन, तो किस बन गया? हिज टाइम। तो ये बन गया फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, हैगी चालू। देखो आगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू माय टीचर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, allow me to meet my uncle। अब इस सेंटेंस में क्या कहा बच्चों? I said to my teacher, मैंने अपने अध्यापक से कहा मुझे अपने चाचा जी से मिलने की अनुमति दो। तो क्या कहा बच्चों इसमें? प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है? प्रार्थना, रिक्वेस्ट। तो आई अब सेड टू उसमें कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्ट में। I requested my teacher। अब जोड़ने में क्या प्रयोग करेंगे? टू। क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? टू। I requested my teacher to allow me, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? I, इसलिए me का me ही रहेगा। allow me to मी। अब हाँ, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? आई, माई, मी, तो माई का माई रहेगा। यहाँ अगर सब्जेक्ट हमारा ही होता तो इसमें बदल जाता, सी होता तो हर बदल जाता। टू मीट माई अंकल।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बी कैप्टन said to the soldiers, comma inverted comma so fire at the enemy. Full stop comma close. अब देखो इसमें क्या भाव है, क्या भाव दिखाई दे रहा है बच्चों इसमें? कैप्टन ने सैनिकों से कहा दुश्मन पर गोली चलाओ, दुश्मन पर अटैक करो, कहा। ठीक है, तो क्या भाव है बोलो? ऑर्डर। क्या भाव है? ऑर्डर का आदेश दिया गया है। तो कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे? दी कैप्टन अब भाग अनुसार ऑर्डर, कैप्टन ऑर्डर दी सोल्जर्स। अब जो मेन बात आया फायर से पहले बोलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टू फायर एट दी एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। ये रहा हमारा teacher said to the boys, comma inverted comma salute, obey your parents, obey your parents, stop comma close। अब भाग के अनुसार किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको? The teacher said to the boys, obey your parents। अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या कहा? obey your parents, अपने माता पिता का कहना मानो। क्या है इसमें? एडवाइस। क्या है बच्चों? एडवाइस। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे said to को एडवाइस में। the teacher, ठीक है। अब said to किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? एडवाइस में। एडवाइस्ड the boys। अब मेंबर क्या हमारा इसमें? ओबे। मेंबर क्या हमारा? ओबे। ओबे से पहले जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू। क्या प्रयोग करेंगे? टू ओबे। अब यूर कौन सा पर्सन है? सेकंड। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? बॉयज। अगर बॉय होता तो ही बदलता। बॉयज हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें बदल गया दे, तो दे आर देन। टू ओबे नाउ देयर पेरेंट्स। अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है रूल। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है लेट वाले वाक्यों का भाव अगर अनुमति हो तो लेट को टू लेट या might be allowed to में बदला जाता है। ठीक है, किस बदला जाता है? लेट को टू लेट या might be allowed to में बदला जाता है।
ठीक है। हाँ, इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है लेट को सुर में बदला जाता है, लेट को सुर में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? सुर में। किसमें बदला जाता है? सुर में। ठीक है। नेक्स्ट है लेट वाले वाक्यों का भावार्थ अगर सुझाव सजेशन या प्रस्ताव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब से को सजेस्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट या प्रपोज, इसमें प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तथा लेट को सोडल में बदला जाता है, लेट को सोडल में बदला जाता है। बना जाता है जिसे सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, इसे सुर को, इसे सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट है लेट अस वाले वाक्यों का भाव अगर सुझाव या प्रस्ताव हो, सुझाव या प्रस्ताव हो तो रिपोर्टेड स्पीच हो तो रिपोर्टेड स्पीच के असर को निम्नलिखित ढंग से बदला जाता है, ढंग से बदला जाता है। देखो इसका अस्पार्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन हो तो आपको वी में बदलते हैं, किस बदलते हैं? वी में बदलते हैं, किस बदलते हैं? वी में बदलते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यदि
हो तो अस को यू में बन जाता है। किसमें बन जाता है? यू में। किसमें बन जाता है? यू में। बाकी अन्य अवस्थाओं में, अन्य अवस्थाओं में अस को वे में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? वे में। फॉर एग्जाम्पल, आई said to him, command goes let us play in the garden. Let us play in the garden. अब देखो हमारा जो इसका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थर्ड पर्सन का और ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का। क्लियर? अब कैसे करेंगे? वहां क्या है इसमें? क्या है? प्रपोज टू। तो आई प्रपोज टू हिम। ठीक है, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं इसमें? दैट। आई प्रपोज टू हिम, जोड़ने के लिए दैट। अब यदि हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलें तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे बी में। किस बदलेंगे? बी में। और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें तो बदलेंगे दे में। तो हम दोनों में से एक कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बी भी आ सकते हैं, दे भी आ सकते हैं। दैट बी, अभी सब्जेक्ट के बाद छोड़ो। वी should play in the garden. The sentence is clear. Next है she said to us. She said to us. Comma and comma, let us have some music. तो स्टॉप, कॉमा क्लोज। अब क्या आ रहा है इसमें? प्रपोज में से चलेगा सेट टू। तो सी प्रपोज्ड टू अस, जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दैट। और सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन। क्लियर? तो हम इसे वी में बदल सकते हैं और डे में बदल सकते हैं। दैट वी should have some music. The sentence is clear. बोलिए, the sentence is clear. ठीक है?